फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का एक नए रिएक्शन वीडियो में स्वागत है। वीडियो हमारा अच्छा लगे तो लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो अभी शुरू करते हैं। कन्हैया कुमार की जमानत जब्त कर देंगे, ये तो सपना है, कभी नहीं हो सकता। कन्हैया कुमार जी के सामने अगर 1 to 1 डिबेट हो जाए और मनोज तिवारी एक भी सवाल का जवाब दे दे तो मेरा वोट मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी कह रहे हैं खुद को टैलेंटेड, वो नाच भी लेते हैं, गा भी लेते हैं, ही हंस भी लेते हैं। बताइए और क्या चाहिए? हाँ, तो उनकी सही जगह है वो। मनोज तिवारी बने ही नहीं राजनीति के लिए। भाई किसी भी इंटरव्यू में कोई एक सही जवाब दिया उन्होंने आज तक? किसी भी चैनल पे कोई भी इंटरव्यू देख लो, पसंद नजर आए, उनसे राजनीति होती ही नहीं है। ना पॉलिटिकल मुद्दे पर जवाब दे पाते, ना इकोनॉमिकल मुद्दे पर जवाब दे पाते। भाई उनकी जगह वही है, भैया अपना जो नाच गाना है करें, अच्छा कर लेते हैं, हम भी देखते हैं। टीआरपी के नाचे होते। बताइए आपको गाने की लाइनें तक याद? हाँ, फैन तो है आप उनके? हाँ, मैं फैन हूँ, बस वही देखना चाहता हूँ ना वापस। मैं मनोज तिवारी का फैन हूँ, वापस टीवी में देखना चाहता हूँ वैसे ही। भाजपा से पहले देश में हिंदू मुसलमान था क्या? देश में बहुसंख्यकवाद था क्या? मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखो, एक बार एक भाषण में वो हिंदू मुस्लिम का बयान देते हैं, दूसरे में इंटरव्यू में कहते हैं मैं कभी हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं, कर जाऊं तो मुझे सामाजिक जीवन में रहने का अधिकार नहीं है। तो मोदी जी सच में नहीं है तुम्हें सामाजिक जीवन में रहने का अधिकार? मंगलसूत्र वाला बयान, मुसलमान के बच्चों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बयान मोदी जी आपने ही दिया था। अभी मनोज तिवारी को कन्हैया की टक्कर देखी जा रही, क्या लगता है कैसा रहेगा टक्कर? कोई टक्कर वक्कर कुछ नहीं है, मनोज तिवारी कहीं नहीं है टक्कर में। मनोज तिवारी चित है, अभी टक्कर वक्कर कुछ है ही नहीं। स्पष्ट बहुमत से कन्हैया कुमार जीत चुके हैं यहाँ से। मनोज तिवारी तो दावा कर रहे हैं इतना विकास किया कि विकास की गंगा बह रही है उनके एरिया में। भाजपा के नेता में कौन दावा नहीं करता? भाजपा मतलब झूठ, और मेरा झूठ सबसे मजबूत। और जितना ज्यादा भाई किसके चेले हैं? मोदी जी के। तो मोदी जी से क्या सीखा है भाजपा वालों ने? फेंकना। और मनोज तिवारी तो वैसे ही फेंकने में, इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं पता उन्हें, नोटबंदी को नोट बदली बोलते हैं वो। तो उनसे क्या ही कामना करोगे, कहाँ जीतेंगे वो? था कि मनोज तिवारी का कैंपेन चल रहा था और उस कैंपेन में एक व्यक्ति पोस्टर लेकर खड़ा था कि बटन इतनी जोर से दबाएं कि जब अयोध्या जाएं तो प्रभु राम से नजरें मिला सकें। तो बिल्कुल बटन इतनी जोर से दबाएं कि जब अयोध्या जाएं तो प्रभु राम से नजरें मिला सके कि हमने तुम्हारे नाम पर वोट नहीं मांगा, हमने प्रभु राम तुम्हारे नाम पर राजनीति नहीं करी। इतनी जोर से बटन दबना चाहिए, बिल्कुल बटन कांग्रेस का दबना चाहिए। मंदिर तो उन्हीं के राज में बना, 70 साल में कहाँ बना था? मंदिर उन्हीं के राज में बना, मंदिर डेमोक्रेटिक राज में बना, डेमोक्रेसी की वजह से बना और देश की न्यायिक व्यवस्था की वजह से बना, ठीक है, लोगों की आस्था की वजह से बना। इसकी वजह नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने किसी दूसरे के काम का क्रेडिट लेने की हमेशा कोशिश की है। जैसे नोटबंदी में सबसे ज्यादा अहम भूमिका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की थी, अहम भूमिका बैंकिंग अधिकारियों की थी, लेकिन क्रेडिट किसको मिला? नरेंद्र मोदी को। पुलवामा अटैक में, ठीक है भाई, उन्होंने क्रेडिट नहीं लिया, जहां हमला हुआ, जहां सैनिक मारे गए, लेकिन उरी हमला हुआ, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, एयर स्ट्राइक हुई, किसका शौर्य था? देश की सेना का शौर्य था। देश की सेना को क्रेडिट नहीं मिला, नरेंद्र मोदी को मिला। तो नरेंद्र मोदी तो हमेशा से दूसरे की पकी पकाई रोटी खाने के लिए जाने गए हैं। भाई काम देश की संस्थाएं करेंगी, क्रेडिट नरेंद्र मोदी जी को जाएगा। ये तो अब पहले से चला रहा है, ठीक है, तानाशाही इसी को कहते हैं कि अभी आपने बोला कि मनोज तिवारी कन्हैया का टक्कर है, कन्हैया जी जीतेंगे, पर उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग की उपाधि भी तो मिली है, हर जगह तो यही बोला जा रहा है उन्हें। बस मैं तो ये जानता हूँ टुकड़े टुकड़े गैंग की उपाधि मिली है। लद्दाख की सांसद ने क्यों क्लियरेंस किया इस पे? ठीक है, राहुल कमल के सामने जो आज तक का पत्रकार है उसके सामने जो स्टिंग वायरल हुआ था, वो सीधे सीधे तौर पे कहा गया था कि ऑडियो फर्जी था, ऑडियो फर्जी था। अभी तक 10 सालों से भाजपा की सरकार है, क्यों नहीं हुई कन्हैया कुमार को जेल? चार्जशीट दायर क्यों नहीं हुई? और वो छोड़ो, पुलवामा में जो RDX आया था उसकी जांच क्यों नहीं हुई? ठीक है भाई, तुम एलिगेशन कुछ भी लगा लो, भाजपा की सरकार में क्या है? झूठ बोलो और तब तक बोलो जब तक जनता को झूठ सच ना लगने लगे। जैसे राहुल गांधी का सोने से आलू वाला बयान, आलू से सोने वाला, अभी तक 10 क्लियरेंस आ चुके हैं, लोग बार बार जस्टिफाई कर रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि आलू से सोने वाला बयान मोदी जी ने दिया था, राहुल गांधी ने उसको कोट किया था। बावजूद इसके कुछ बीजेपी के अंधभक्त हैं, देश के जो 5% लोग हैं जिन पे अंधभक्ति का चश्मा चढ़ा हुआ है, ठीक है, उन लोगों को कितनी क्लियरेंस दे लो वो मानते नहीं। तो टुकड़े टुकड़े गैंग की उपाधि देने वाले वही लोग हैं जो भाजपा के टुकड़ों पे बलते हैं, भाजपा के टुकड़ों पे बलते हैं, बस और कोई नहीं है। 400 पार का नारा है, कैसे देख रहे? पूरा नारा नहीं सुना आपने? 400 पार कांग्रेस सरकार, बीजेपी का नहीं है वो, ठीक है, 400 पार, ठीक है, इंडिया की सरकार, ठीक है भाई, बीजेपी नहीं जीत रही। और एक बात बताओ, जब से कैंपेन चल रहा है, मोदी जी के मुंह से अभी तक निकला कैंपेन के दौरान कि 400 पार बीजेपी सरकार? मोदी जी का कॉन्फिडेंस देखो, एक बार एक भाषण में वो हिंदू मुस्लिम का बयान देते हैं, दूसरे में इंटरव्यू में कहते हैं मैं कभी हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं, कर जाऊं तो मुझे सामाजिक जीवन में रहने का अधिकार नहीं है। तो मोदी जी सच में नहीं है तुम्हें सामाजिक जीवन में रहने का अधिकार। मंगलसूत्र वाला बयान, मुसलमान के बच्चों को ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला बयान मोदी जी आपने ही दिया था। मोदी जी के अंदर इतना कॉन्फिडेंस बचा ही नहीं कि किसी भी इंटरव्यू में वो कह रहे हो कि 400 पार आएगी सीट। चुनाव से पहले भले ही बीजेपी ने कहा हो, पोस्टर लगाए हो, लेकिन अब वो 400 पार का नारा हवा हो चुका है।
है वो धुंध में उड़ चुका कहीं ना कहीं। बताइए, मनोज तिवारी कह रहे हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली में टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे अगर कन्हैया कुमार आ गए तो, और मनोज तिवारी जी जोड़ देंगे। मनोज तिवारी जी ग्लूगन है यहाँ की या फेविकोल है, क्या है? ठीक है, कह रहे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। एक बात बताओ, अगर टुकड़े टुकड़े होने का इतना ही डर था तो आपने चार्जशीट दायर क्यों नहीं की? कन्हैया कुमार को जेल क्यों नहीं भेजा? वो इलेक्शन कैसे लड़ पा रहे हैं अगर वो गलत थे तो? और टुकड़े टुकड़े क्या होता है? जब देश में अलग अलग संप्रदाय के लोग रहें और तुम उनके बीच में विभेद पैदा कर दो, बहुसंख्यकवाद पैदा कर दो, जातीय एथनिक पैदा कर दो, ये टुकड़े टुकड़े होता है। वरना इनके भाजपा से पहले देश में हिंदू मुसलमान था क्या? देश में बहुसंख्यकवाद था क्या? अभी कहीं भी चले जाओ, किसी भी चौराहे पे एक न एक आदमी ऐसा निकल ही जाता है जिसके दिमाग में मंदिर मस्जिद चलता है। और ये भी एक कोइंसिडेंट है कि जिसके दिमाग में मंदिर मस्जिद चल रहा है वो भाजपा का समर्थक होता है। ये भी कोइंसिडेंट है, वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली भाजपा की किसी ना किसी विंग से जुड़ा हुआ होता है। इस देश का जो आम आदमी है उसको इन मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। देश के बेसिक मुद्दे हैं रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। इन मुद्दों पे इलेक्शन होना चाहिए। तो राशन कौन दे रहा है 80 करोड़ लोगों को? मोदी जी दे रहे हैं। मोदी जी ने इस देश की 80 करोड़ जनता को इस लायक भी नहीं छोड़ा कि वो कमा के खा सके। अरे 5 साल और दे देंगे। और हाँ, बताइए, ये बिल्कुल निर्णय दिया उन्होंने कि हम आगे के 5 साल भी ऐसा रखेंगे कि तुम कमा के नहीं खा सको। बीजेपी वाले अपनी बात करें कि सारे भ्रष्टाचारी एक ही जगह इकट्ठे हो गए। छगन भुजबल, अजित पवार, नारायण राणे, ये सब बीजेपी में गए हैं। सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे है और उस मंच का नाम है एनडीए, भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ढंग से देख नहीं रहे या देश की मीडिया देख नहीं पा रहे। सारे भ्रष्टाचारी एक ही मंच पे है और उस मंच का नाम है भारतीय जनता पार्टी। फायदा होगा या नहीं उत्तर पूर्वी दिल्ली में खास तौर पर बताइए? देखिए, केजरीवाल जी का दोष क्या है मैं ये जानना चाहता हूँ। 100 करोड़ का घोटाला, ईडी ने क्या बोला? भाई अरविंद केजरीवाल ने क्या बोला वो सुना आपने? कि एक दिन के लिए ईडी दे दो हमें, मोदी जी पे भी घोटाले का आरोप लग जाएगा। भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस। अरविंद केजरीवाल का सिर्फ इतना दोष है कि उसने इस देश की जनता के लिए बेसिक फायदे की सोची, स्कूल की सोची, बिजली फ्री की सोची, पानी की सोची, ठीक है, और लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी आ गई। भाई हर उस नेता को उड़ा दिया जाएगा जिसकी पॉपुलैरिटी मोदी जी के बराबर जाएगी। जैसे वो अपनी पार्टी के नेता को भी नहीं छोड़ रहे। मध्य प्रदेश में शिवराज चौहान थे, ठीक है, उनकी पॉपुलैरिटी ज्यादा थी, गायब कर दिया। मनोज तिवारी ने 14,000 करोड़ कहाँ लगाया उन्होंने? अपनी कोठी में या केजरीवाल को दिया था उधार? वो पर्दे जो लगे उन्हीं से देखे थे क्या? भाई मनोज तिवारी के 14,000 करोड़, पहले तो मैं जानना चाहता हूँ मनोज तिवारी जी से 14,000 करोड़ में कितनी जीरो होती है वो ये बता दें, बाकी की बात बाद में करेंगे। कन्हैया कुमार की जमानत जब्त कर देंगे इस बार? कन्हैया कुमार की जमानत जब्त कर देंगे, ये तो सपना है, कभी नहीं हो सकता। मैं सपना नहीं, बिल्कुल सपना नहीं देख रहे। कन्हैया कुमार जी के सामने अगर 1-to-1 डिबेट हो जाए और मनोज तिवारी एक भी सवाल का जवाब दे दें तो मेरा वोट मनोज तिवारी को। मनोज तिवारी ठीक है, महज 40 दिन के मेहमान है। कन्हैया सिर्फ 40 दिन के मेहमान है, बस 40। फिर उसके बाद हाँ, तो देखो भाजपा वाले देखो धमकी पे भी उतर आए। 40 दिन के मेहमान यानी आतंकवादी हमला करवाएंगे उन पर या बीजेपी के गुंडों से हमला करवाएंगे, यही तो मतलब है। कह रहे दौरे पे आए, जनता पसंद नहीं करेगी। भाई जनता क्यों नहीं पसंद करी? जनता कर रही है पसंद। आए ना मनोज तिवारी 1-to-1 डिबेट करें, किसी एक मंच पे आ जाए। जो बिहार में नहीं जीत पाया वो दिल्ली में क्या जीतेंगे, यह भाजपा का आरोप। हाँ सुनिए, बिहार और यूपी की जो पॉलिटिक्स है वो जातिवाद की पॉलिटिक्स है, धर्मवाद की पॉलिटिक्स है, और दिल्ली की जो पॉलिटिक्स है वो माइग्रेंट की पॉलिटिक्स है। और यहाँ लाइफ बदलने आते हैं लोग, जीवन को बेहतर करने आते हैं, और इसलिए यहाँ के लोग बेसिक मुद्दों पे वोट करते हैं। रोटी, कपड़ा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सड़क पर वोट करते हैं। और बिहार के लोग इन मुद्दों पे वोट नहीं करते, इसलिए कन्हैया कुमार वहाँ हार गए। और वहाँ भी कम वोटों से थोड़ा सा ही मार्जिन था, ठीक है। गिरिराज सिंह की बस चुनाव की घोषणा होने के बाद गिरिराज सिंह की होश उड़ गए थे। तो मनोज तिवारी क्या चीज है? गिरिराज सिंह से बड़े नेता तो नहीं है ना। मनोज तिवारी तो गिरिराज सिंह से बहुत छोटे नेता हैं कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के मामले में। तो जब गिरिराज सिंह के पैर हाथ फूल गए थे वहां से इलेक्शन लड़ने में, तो मनोज तिवारी की विसाती क्या है? और दिल्ली में तो मुद्दों की राजनीति है, मुद्दों पे जीत के दिखाएं, नहीं जीत सकते, दूर दूर तक नहीं जीत सकते। बताइए रिंकिया के पापा का हाल बताइए, रिंकिया के पापा ही हंसेंगे या नहीं इस बार? रिंकिया के पापा हंसेंगे नहीं, हंसने का स्टाइल बदल देंगे। कि भाई कुछ तो वो कहेंगे कुछ तो गलती रही होगी, यूं ही लोग बेवफा नहीं होती, ये उनकी लाइन होगी हारने के बाद में। मनोज तिवारी बिल्कुल नहीं जीत रहे। मनोज तिवारी दूर दूर तक चुनाव, भाई वो कहते हैं लड़ाई में भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ मनोज तिवारी को अगर 10,000 वोट मिल जाए ना पूरे क्षेत्र से, उत्तर पूर्वी दिल्ली जी 10,000 वोट मिल जाए आपकी बात, बहुत बड़ी बात समझना। क्या बात है, शीला दीक्षित को करारी टक्कर दी थी उन्होंने, याद नहीं है 2019 का? हाँ तो 2019 में क्या था? 2019 में क्या था? 2014 में क्या था? 14 में एक विकास पुरुष आए थे, झूठे झूठे वादे सपने दिखाए थे, लोगों को गुमराह किया था, जीत गए थे। और 2019 में उन्होंने उस कंट्रोवर्सी को हिंदू मुस्लिम बना दिया। भाई मोदी जी का एक चुनाव दिखाओ जहां मोदी जी विकास के नाम पर देश में स्कूल, मंदिर, उसमें स्कूल, हॉस्पिटल के नाम पर वोट मांगते हो।
अरविंद केजरीवाल ने पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था और लोगों के बीच जाके कहा था कि अगर मैंने काम किया हो तो मुझे वोट दें। नरेंद्र मोदी जी की इतनी औकात क्यों नहीं हो रही 10 साल में सत्ता में रहने के बाद में कि वो कह नहीं पा रहे कि मैंने काम किया हो तो वोट दें। मोदी जी ने अभी बोला है कि वो हिंदू मुसलमान नहीं करते, वो आपने नहीं देखा है क्या वीडियो? क्या बोला है? रहने योग्य मंच पे बोला है, मंच पे बोला है, इंटरव्यू में बोला है ना। मैं कह रहा हूँ मंच पे कब बोलेंगे वो? इंटरव्यू में तो बहुत अच्छी बात कहते हैं, क्योंकि इंटरव्यू में भैया वो पहले से फिक्स होता है भाई मुसलमानों के प्रति अच्छी इमेज बनाने की कोशिश करे। हालांकि उन्होंने कुछ किया नहीं देश में अल्पसंख्यकों के लिए, देश में अंबेडकरवादियों के लिए कुछ नहीं किया, एससी कोटे के लिए कुछ नहीं किया। हमेशा क्या क्या आरक्षण के नाम पे लड़ा रहे, लोगों को जातिवाद पे लड़ा रहे, हिंदू मुस्लिम लड़ा रहे, लेकिन इंटरव्यू में ऐसा चेहरा रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कितने अच्छे हो। सीए के ऊपर अमित शाह ने कितनी सारी बातें कही कि सीए आएगा, एनआरसी आके रहेगा, और मोदी जी ने ऑन स्टेज कहा था कि सीए पे तो चर्चा भी नहीं हुई। तो मोदी जी तो झूठ बोलने में माहिर है, कैमरे के सामने झूठ बोल ही देंगे। इस बार मोदी जी की गारंटियों पे वो चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी की किस गारंटी पे? कि संविधान खत्म कर देंगे इस गारंटी पे? कि देश में भाई बहुसंख्यकवाद चलेगा इस गारंटी पे? मोदी जी ने आज तक मैंने ये नहीं देखा कि मोदी जी ने इस देश में विकास के मुद्दे पर वोट मांगा हो 2014 के बाद। मोदी जी के द्वारा एक भाषण दिखाओ जिसमें मोदी जी ने कहा हो कि मैंने इतने हॉस्पिटल बनवाए, 24 एम्स क्या क्लेम करते हैं ना, 2 एम्स गायब है, एक दरभंगा एम्स, एक मदुरई एम्स लापता है। अरे मनोज तिवारी की हाँ। आंधी चल रही है कहाँ? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में आंधी चल रही है। आंधी भी नुकसान देती है साहब, आंधी गरीबों का घर उड़ा ले जाती है। आंधी भी चल रही है तो नुकसान देती है। मेट्रो से चल रहे हैं या नहीं, आप इतना बताइए बस। नहीं जी, की देन है वो कह रहे हैं। मेट्रो किसकी देन है? उत्तर पूर्वी दिल्ली में किसने मेट्रो चलवाई है? मनोज तिवारी ने। हाँ, बिल्कुल। लोको पायलट है वो, लोको पायलट है वो, खुद चलाते हैं मेट्रो। ठीक है, अभी आप सोनिया बिहार तक आए, किस मेट्रो से आए? कौन सा मेट्रो स्टेशन है यहाँ पर? हाँ, मेट्रो से नहीं आई हूँ। फिर है यहाँ तक कोई मेट्रो? खजूरी तक अभी बनी रहा है, वो बना भी नहीं कंप्लीट। करावल नगर मेट्रो है। विकास होने में टाइम तो लगेगा ना। हाँ, कितना? वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट कोई रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए बाय।